जय हिंद साथियों। आज हम इस वीडियो में आप लोग देखेंगे 12th क्लास के लिए बायोलॉजी का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम ले लिए हैं यहाँ पे। तो बिल्कुल आप लोग को घबराने की जरूरत नहीं है और रटने की भी जरूरत नहीं है। हम क्वेश्चन भी लिख चुके हैं और आंसर भी बारी बारी से समझाते हैं और बिल्कुल आप लोग को एकदम फाइनली समझ में आएगा। तो चलिए बिना लेट किए हुए 12th क्लास के विद्यार्थियों के लिए है ये। तो सबसे पहला हमारा सवाल है कि भोपाल गैस त्रासदी के बारे में आप क्या जानते हैं। मतलब भोपाल में गैस का रिसाव हुआ था, जो त्रासदी हुआ था मतलब हानि पहुंचा था, उसके बारे में बतलाना है। तो हम यहाँ पर उत्तर लिख चुके हैं, ध्यान दीजिएगा कब हुआ था। 3 दिसंबर 1984 को मिथाइल आइसोसाइनाइड से संबंधित कीटनाशक बनाने वाली कंपनी यूनियन कार्बाइड में जहरीली गैस का रिसाव के कारण रातों रात 2000 से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई। कहने का मतलब हुआ कि 3 दिसंबर 1984 में मिथाइल आइसोसाइनाइड एक गैस होता है जो कीटाणुनाशक बनाने वाली कंपनी का नाम था यूनियन कार्बाइड में जहरीली गैस का रिसाव हो गया। जहरीली गैस कौन सा था? तो मिथाइल आइसोसाइनाइड। कि रातों रात 2000 से अधिक लोग की मृत्यु गई। सिर्फ गैस को मतलब सूंघने से सिर्फ 2000 की मृत्यु हो गई और हजारों लोग असाध्य हो गए। असाध्य मतलब कोई सा ऐसा अंग जो है से काम करना बंद कर दिया। ठीक है, किसी का हाथ काम नहीं कर रहा है, किसी का काम कर नहीं कर रहा का शिकार हो गए और सैकड़ों लोग की आंखें चली गई, मतलब रोशनी आंखों से चला गया। इस बड़ी त्रासदी को जो भोपाल में घटित हुआ, इतना बड़ा घटना जो भोपाल में हुआ, इसलिए इसे भोपाल गैस त्रासदी के नाम से जाना जाता है। तो बिल्कुल आप लोग को याद हो गया होगा क्या भोपाल गैस त्रासदी के बारे में। तो भोपाल गैस त्रासदी कब हुआ था? तो 3 दिसंबर 1984 में मिथाइल आइसोसाइनाइड से संबंधित कीटनाशक बनाने वाली कंपनी था जो यूनियन कार्बाइड है, उसमें जहरीली गैस का रिसाव हो गया। जहरीली गैस के रिसाव होने से 2000 की रातों रात मृत्यु हो गई, हजारों लोग असाध्य हो गए तथा हजारों लोग की सैकड़ों लोग की आंखें चली गई। और यह घटना भोपाल में हुआ था, इसीलिए इसे भोपाल गैस त्रासदी के नाम से जाना जाता है। अभी वीडियो में बने रहेंगे और भी हम क्वेश्चन को लिए हैं जो बेहद ही इम्पोर्टेंट है साथियों। तो सवाल अगला हमारा है, बहुत ही खास क्वेश्चन है ये। देखिए सवाल है, रासायनिक विकास से आप क्या समझते हैं। ये भी बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, बने रहेंगे। तो रासायनिक विकास से आप क्या समझते हैं, इसके जरा हम देख लेते हैं। तो रासायनिक विकास का सिद्धांत ओरोपियन एवं हाल्दने ने प्रस्तुत की थी। यह आपसे एग्जाम में भी पूछ दिया जाता है क्या कि रासायनिक विकास के सिद्धांत ओपेरियन तथा हाल्दने ने प्रस्तुत की थी, जिसके अनुसार आदि पृथ्वी पर, आदि मतलब अभी, आदि पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति परमाणुओं के जोड़ करके, जो अभी हम जितने जीव जंतु देख रहे हैं इनके अनुसार कहने का मतलब था कि आदि पृथ्वी पर जीवन की जो उत्पत्ति हुई है वो परमाणुओं को जोड़ करके अणु बनने, मतलब परमाणु को जोड़ेगा तो क्या बन जाएगा? अणु। और उसमें रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा अणुओं से कार्बनिक यौगिक का निर्माण, अणुओं से फिर क्या निर्माण हो गया? पहले परमाणु जुड़ा तो अणु बना, अणु से रासायनिक अभिक्रिया हुआ तो क्या बन गया? कार्बनिक यौगिक। और कार्बनिकों के निर्माण से बड़े कार्बनिक अणुओं और उसके संघनन में प्रथम जीव का संरचना की उत्पत्ति हो गई। कहने का मतलब हुआ साथियों कि परमाणु जोड़ करके अणु बना और उसमें रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक अभिक्रिया से कार्बनिक यौगिक का निर्माण हुआ और कार्बनिक यौगिक के निर्माण से बड़े कार्बनिक अणु का निर्माण हुआ और इससे प्रथम जीव संरचना की उत्पत्ति हो गई। जिसके बाद यूरी और मिलर ने अपने प्रयोग द्वारा यह सिद्ध किया कि हाँ बिल्कुल इसी से जीव की उत्पत्ति हुआ था। तो चलिए फाइनली एक बार फिर से हम देख लेते हैं कि रासायनिक विकास से आप क्या समझते हैं। तो क्या हमारा आंसर है कि रासायनिक विकास का सिद्धांत ओपेरियन तथा हाल्दने ने प्रस्तुत की थी, जिसके अनुसार आदि पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति परमाणुओं को जोड़ करके अणु बनने, रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा अणुओं से कार्बनिक यौगिक का निर्माण, फिर बड़े कार्बनिक अणु और संघनन से प्रथम जीव की उत्पत्ति की संरचना, जीवन संरचना की उत्पत्ति होती है। जिसके बाद यूरी और मिलर ने अपने प्रयोग द्वारा सिद्ध किया था। तो बिल्कुल ये आप लोग का क्लियर होगा, बेहद ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऐसे कीजिएगा, इसको स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा, वीडियो रोक करके लिख लीजिएगा और इस टाइप के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। जय हिंद दोस्तों।